पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। लखीसराय की बात हम कर लेते हैं। यहाँ भी दो सीटें हैं, हैं। सूर्यगढ़ा और लखीसराय। प्रहलाद यादव, आपको पता है कि पिछली बार जीत कर गए थे और क्या क्या उनके साथ हुआ। जाकर के उन्होंने सपोर्ट कर दिया था एनडीए गठबंधन को, उस खेमे में बैठ गए थे। और उसके बाद जो उनके साथ हुआ, ललन सिंह ने जो कहा, उसको लेकर के आप समझ सकते हैं कि सूर्यगढ़ा में अब उनके लिए कोई रामानंद मंडल को जेडीयू ने उतारा है, प्रेम सागर चौधरी हैं, तो निश्चित रूप से ये सोच करके नीतीश कुमार ने रामानंद मंडल को उतारा होगा कि यहाँ से वो आराम से चुनाव जीत रहे हैं। सूर्यगढ़ा में प्रहलाद यादव क्या डैमेज कर सकते हैं? नहीं डैमेज करेंगे। उनकी अब आरजेडी न घर के रहे न घाट के रहे, वो तो एक्सपोज पूरी तरह से उनको कर दिया गया ना। दूसरी तरफ शेखपुरा की बात करें तो विजय कुमार सिन्हा यहाँ से हैं, लखीसराय से माफ कीजिए, लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा है। स्थिति बहुत अच्छी नहीं लोग कह रहे हैं। देखिए बहुत सारी वीडियो ऑडियो वायरल है जी। मैं अगर कुछ कहना चाहूं तो सर कहूंगा यही कि अमरेश कुमार अनीश को भी हल्का में ना लिया जाए। एक मिठाई कारोबारी हैं, लेकिन जिस तरीके से लोगों का प्रेम उनको मिल रहा है, लोग जो उनकी बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अमरेश कुमार अनीश भी जो है वो छाप छोड़ेंगे। और बात करें विजय कुमार सिन्हा की, तो विजय कुमार सिन्हा के साथ क्या कुछ हुआ लखीसराय में, ये सभी लोगों ने देखा था। मेरा इस पे एक थ्योरी है, जो कुछ हुआ वो वोटिंग के पास हो जाने के लगभग मेजोरिटी ऑफ टाइम जो वोटिंग था वो पास होने के बाद हुआ। ये सच बात है कि दोनों डिप्टी सीएम जो इस बार दिए गए हैं, दोनों गरम खाते हैं जी, दोनों का मुंह जलता है जी। तारापुर में भी जब गए थे सम्राट चौधरी, तो यही कहा गया था कि गया सेटिंग हो गया इसका जी, इसका फीलिंग सेट हो गया। सेम बात कहा था विजय सिन्हा के बारे में भी। मैं आपको दावे से कहता हूँ ये दोनों के दोनों चुनाव जीत रहे हैं, बिल्कुल। और अगर कोई पेच यहाँ पे नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इनफैक्ट वही मैं कहता हूँ कि इतना भी गरम नहीं कभी कभी खाना चाहिए कि आपका परसेप्शन ही ऐसा हो जाए कि सीधे तवे पर बैठता है। बिल्कुल नहीं, अमित शाह ने कह भी दिया है कि इनको बड़ा नहीं बनाएंगे, मोदी जी को बड़ा नहीं। विजय सिन्हा गरम तो दोनों खाते हैं, लेकिन सच्चाई है कि विजय सिन्हा तवा पे बैठ भी जाते हैं जी। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386